कुछ पता है। और यही जो चीज है वही दक्ष प्रजापति ने की। अब दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि उसको पता कि नहीं ऐसे ही होता है, हमें पता है योगी होना क्या होता है, हमें पता है ये भोलेनाथ तो योगी हो ही नहीं सकते, ये तो पता नहीं क्या क्या करता है, ये तो ये उल्टी पुल्टी सारी चीजें करता है। उसको अपने ज्ञान के ऊपर घमंड हो गया ना। ज्ञान के ऊपर घमंड होना मतलब कि अपने लिमिटेड ज्ञान को अनलिमिटेड समझना, कि अपनी रिलेटिव नॉलेज को एब्सोल्यूट नॉलेज समझने लग जाना। और उसको घमंड को तोड़ने के लिए, क्योंकि महादेव उसकी इमेज मेकिंग के अंदर फिट नहीं हो रहे थे, समझ रहे हो। उसका मेन क्या कारण था कि उसने एक इमेज बना के रखी हुई थी कि भगवान होना मतलब तो विष्णु जैसा होना है। अब उसके अंदर महादेव फिट नहीं हो रहे थे, वो महादेव तो अलग वैसे रहते ही नहीं थे। तो जब वो इमेज के अंदर फिट नहीं हुए तो उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही लल्लू पंजू इंसान है, मतलब तो इससे पीछे क्यों पड़ी हुई है। क्योंकि उसके पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के अंदर तो वो उसको गलत रिजल्ट दे रहा था। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के अंदर उसको रिजल्ट दे रहा हुआ कि ये तो होमलेस है तो उसने जब आइडेंटिफाई किया इसे तो उसको कपड़े पड़े भी लिए, भाई ये तो ऐसे रहता है। क्योंकि उसने एक पैटर्न बनाया हुआ था कि देवता मुकुट वुकुट वाले भाई चमकते धमकते, यदि तुम वैसे रहोगे तो मतलब तुम बढ़िया हो, इसका मतलब तुम हायर कॉन्शियसनेस के हो। और यदि तुम रफ एंड टफ या उस टाइप के जो रह रहे हो, अघोरी टाइप के रह रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी कॉन्शियसनेस कम है। नहीं नहीं, डेटा डिलीट करने का प्रोसेस बताया ना। जब भी तुम्हारा डेटा के अंदर ये डेटा डिलीट करना क्या है ना, तो यही सब समझोगे ना उसको, कि जो डेटा के थ्रू जो जजमेंट मेकिंग जो प्रोसेस तुम्हारा हो रहा है वो लिमिटेड है। यदि तुम उसको समझ गए तो तुम उस माइंड को बार बार उस ईगो को अटैक कर सकते हो। तो तुमको बेसिकली सोच सोच के बार बार इस ईगो को अटैक करना है। जब भी तुमको थोड़ा महसूस ये होने लग जाए ना कि मैं जानता हूं कि मैंने ये कर लिया है, जैसे ओशो को हो गया था जब वो कृष्णमूर्ति के पास गए कि मैं तो जान गया हूं। तो कृष्णमूर्ति से पूछते क्या जान गया क्या जान गया। बोले कि मैं सब जान गया हूँ, मैंने इंद्रियों को कंट्रोल भी कर लिया है, ये चीज क्या है सच क्या है मैंने जान लिया है। तो फिर उसको वही एग्जांपल देते ना कि तू समुद्र से वो पानी निकाल के, अब वो एक चूंकि अनलिमिटेड चीज है, अनलिमिटेड चीज को तू एक थोड़ा सा डेटा लेके और एनालाइज करके उसके पैटर्न बना रहा है, तो क्या तू सही में जान गया उस चीज को। जानने के अंदर तो लिमिटेड चीज को ही जाना जा सकता है, क्योंकि जानने का प्रोसेस ही लिमिटेड काम करता है। तो अनलिमिटेड नहीं हो सकता कभी भी उसके थ्रू। तो वो जब चीज बार बार उसके ऊपर तुम विचार करोगे, बार बार इन सब सूत्रों के ऊपर विचार करोगे, जैसे ही तुमको अहंकार फंसाए वैसे ही ये वाला डायग्राम दे देना कि देख तू ऐसे काम करता है मुझे पता है तेरा जो कोड है काम करने का मुझे समझ में आ चुका है, और तू एक्चुअली में कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। तो तुम्हारा अहंकार मरेगा जब भी तुम एब्सोल्यूट वाली चीज के, जैसे मान लो अब मैंने भी वो प्रिडिक्शन की थी क्रिकेट वाली, अब वो वैसे ही हुआ ना कि अब मान लो मेरे अंदर अहंकार होता कि हाँ यार मैं तो सब चीजें बता सकता हूँ, मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ। बट फिर वो वही रियलाइज हुआ कि तू सारी चीजें कोई नहीं देख सकता, कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हो सकता है कि वहां पे कोई गलत इंट्यूशन हुआ मेरे को, या कोई इंट्यूशन के अंदर कुछ और उल्टा पुल्टा हुआ हो। तो वो वही है कि यदि तुम उसके अंदर फंस गए कि नहीं नहीं मैं तो एब्सोल्यूट को जान सकता हूँ, तो तुम वो ईगो वाले चक्कर में फंस जाओगे। बट यदि तुमको ये समझोगे कि यार मेरा तो लिमिटेड डेटा सेट के ऊपर ही काम करता है, और मैं तो उस लिमिटेड डेटा सेट के ऊपर ही तुमको एज्यूम करके बता सकता हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है, अब मैं अपनी राय दे सकता हूँ। अब वो हो या ना हो ठीक है, अब वो नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो हम तो उस चीज को समझ गए ना कि जानने के अंदर तो लिमिटेड ही हो सकता है। तो हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको तो शिव होने में इंटरेस्ट है, हमको तो नोबडी होने में इंटरेस्ट है हमको वो चीज को हमें बोलना ही नहीं है कि हम किसी चीज का एब्सोल्यूट जानते हैं, क्योंकि हम तो जानने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं कि जानने की प्रक्रिया क्या है। और वही असली ज्ञान योगी जो होगा वही करेगा। अब तुम यदि कृष्णमूर्ति की किसी भी वीडियो के अंदर जाओगे उसको ध्यान से सुनोगे तो तुमको वही समझ में आएगा। रमना महर्षि की भी किसी वीडियो में जाओगे सुनोगे, किसी भी ज्ञान योगी को सुनोगे तो तुमको वही समझ में आएगा। पुराने टाइम के तुम अष्टवक्र गीता ऐसे किसी भी डिस्कशन को तुम देखोगे, उसको एनालाइज करोगे उस डिबेट को, तो तुमको वही समझ में आएगा जैसे अष्टावक्र गीता के अंदर एक वो बोलता है ना कि ज्ञानी कौन है, या जो जो आत्मज्ञानी कौन है, बेसिकली वही सवाल पूछते हैं ना आत्मज्ञानी कौन है। तो वो बोलता है कि जो ये सोचता है कि वो जान गया है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता क्योंकि वो जिसके अंदर ये घमंड है, जिसको ज्ञानी तो एक्चुअल में यही जानेगा ना कि ज्ञान के थ्रू नहीं जाना जा सकता। जैसे मेरे पास एक बार जब मैंने यहाँ पे बुक रिव्यू किया था तो वो माया वाला जो बंदे थे, तो मैं उन्होंने बुक लिखी हुई थी द वेल ऑफ माया। तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा था क्या ये किताब माया है कि नहीं है, क्योंकि ज्ञानी इंसान तो यही जानेगा कि मैं, यदि सही में वो जानता है तो वो यही जानेगा कि उस चीज को लिमिटेड डेटा सेट के अंदर कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कि उस अनलिमिटेड चीज के लिए ऊपर कोई भी किताब कभी नहीं लिखी जा सकती। इसलिए कृष्णमूर्ति भी बार बार वही चीज उसको इटरेट करते थे तो ये तुमको आज के लिए क्लियर हो गया है, ठीक है, कि जानने का जो प्रोसेस है वो लिमिटेड है, उस चीज को कभी जाना नहीं जा सकता। तो तुम्हारे अंदर जो भी कैटेगरी मेकिंग एबिलिटी है, कैटेगरी मेकिंग मतलब कि सही और गलत की भी
कि ये मॉरल सही बिहेवियर होता है, ये गलत बिहेवियर होता है, ये ऐसे लोग होते हैं वो एनलाइटेंड, जैसे एनलाइटेंड इंसान की तो सबसे ज्यादा है ना। जैसे कल ही कि मैंने कमेंट था ना, कोई तो देवी जी ऐसे कमेंट कर रही थी कि आप तो ऐसी चीजें करते हो तो आप कैसे हो सकते हो एनलाइटेंड, क्योंकि उसने एक इमेज बना के रखी हुई है कि एनलाइटेंड होने का मतलब तो ये है। अब वो उसने इमेज कितनी बनाई, कितने डेटा सेट उसने फीड किया है कि एनलाइटेंड होने का मतलब ये है, तो वो इमेज के हिसाब से जब मेरे को कंपेयर करती है तो उसको लगता ही नहीं ये तो ऐसा करता ही नहीं है। तो किसने इमेज बना के रखे हुए है कि एनलाइटेंड इंसान तो गुस्सा नहीं कर सकता, एनलाइटेंड इंसान तो ये चीज नहीं कर सकता, एनलाइटेंड इंसान तो वो चीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? किसने बताया तुमको? तो एक इमेज के ऊपर ही तुम इवेल्युएट कर रहे हो ना, दूसरे वाले को जज कर रहे हो। और फिर तो ये सारे जजमेंट के प्रोसेस को तोड़ दोगे तुम, यदि तुम इस प्रक्रिया को समझे। तो जब तुम खुद को जज, खुद भी जब तुम उस जजमेंट वाले प्रोसेस के अंदर घुस रहे हो, ठीक है, तो तुम उसको समझोगे कि कहीं ना कहीं नहीं यार मैं फंस रहा हूं फिर से। तो जैसे ही तुम फंसोगे, ज्ञानी इंसान फिर से सोच सोच के उसको फिर से काट देगा। और तुमको काटने के मैंने ये मंत्र दे के रखे हैं, मैं ये 3 सूत्र जो दिए हैं। अब फिर से हम चलते हैं शुरुआत में। ये पूरी कहानी जो कि इतनी लंबी कहानी थी, शुरू तो भगवान के नाम से ही होती है, क्योंकि अब सिर्फ ज्ञानी, हम समझ में आ गया ना कि ज्ञानी होने से ज्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। तो भक्ति से ही शुरू किया बोले वैसे तो, बट उसको डिस्कस नहीं किया आज, मतलब ठीक है। बट वो चूंकि मुझे तो पता ही है। अब मैं बोल रहा ना कि मुझे तो पता ही है। अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि कुछ पता नहीं किया जा सकता भाई। बस यही चीज पता की जा सकती है, इसके अलावा कोई भी चीज पता ही नहीं की जा सकती। यही पता कर सकते हो कि तुम कि कुछ पता नहीं कर सकते हो। जानना, पहचानना। जानना मतलब कॉग्निशन, पहचानना मतलब रिकॉग्निशन। कॉग्निशन, और इससे पहले एक होता है होना, होने के ऊपर डिस्कशन नहीं किया था। तब उसको 3 स्टेट बनाए। ए इक्वल टू ए होना। अब ए इक्वल टू ए के अंदर कुछ जानना और रिकॉग्निशन कॉग्निशन कुछ नहीं है, वो बस है। अब तुमको नहीं पता वो चीज क्या है। अब मेरी जो बुक थी बेसिकली वो इसी के बारे में, ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, क्योंकि वो बुक बेसिकली मैंने ज्ञान योग साधना के थ्रू ही अचीव किया था। मतलब जो जो भी तुम बोलो, अब मैं अचीव किया हुआ बोलूंगा तो भी तुम मैं फंस जाऊंगा। बट अब तुमको समझना कि वो सिर्फ वर्ड प्ले है, ठीक है। अचीव कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। ये आ गए ना ये गांजा गांजा वाले। अब ये देखो ना, ये एग्जैक्टली वही तो लोग हैं ये गांजा गांजा करने वाले, ये पूरा जजमेंट करने वाले, ये कौन लोग हैं? अब इनको समाज ने कुछ तो इनके अंदर डेटा कंडीशनिंग फीड करके रखी हुई है, जिसके हिसाब से ये एब्सोल्यूट जजमेंट देने के लिए आ जाते हैं हर जगह पे। और इनको कैसे, कौन सी अहंकार ऐसे फील कराता है कि इनका जो जजमेंट है वो एब्सोल्यूट जजमेंट है? अब आने दो ना इनको। अब जैसे जैसे आएंगे, अब अपने पास आज ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र है ना। आज आज गिरिबुद्र को बुलाया हो ना हमने। जैसे कल कर्म योग के अस्त्र शस्त्र थे, आज ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र है। तो जैसे ही वो उसको कोई भी कमेंट करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली तो एक लिमिटेड डेटा के ऊपर एक एब्सोल्यूट जो जजमेंट है वो कैसे दे रहा है। बता मेरे को। Please welcome the founder and CEO of Wicked Good, Human Dani. Your friends called you Rancho from Three Idiots, right? That's because I never really studied. I was like one of the other backbenchers. Most of the teachers would, ask me to get out of the class, but I ended up topping the class. How did Shilpa Shetty become the brand ambassador for your company? Got an email on LinkedIn. There was a video call with Shilpa Shetty in the 5th month of our operation. Wow. And I was overwhelmed. Hustle like you broke, plan like you're rich, but don't forget, growth comes from chaos, not order. बाबा छोड़ो इनको, नहीं नहीं वो छोड़ो और पकड़ो वो वाली चीज भी तो वही तो तुम समझ नहीं रहे हो। तुम भी एक पर्टिकुलर टाइप की एक कैटेगरी बना रहे हो ना फिर से, कि ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए, कि ऐसे लोगों के साथ ये बिहेवियर करना चाहिए। नहीं नहीं, कोई पैटर्न ही क्यों बनाना है? किसी भी चीज के अंदर कोई भी कैटेगराइजेशन या कोई भी पैटर्न ही क्यों बनाना है? हो सकता है कि इस इंसान को कभी मैं छोड़ दूं, कभी इस इंसान को गाली दे दूं, कभी इस इंसान का एंटरटेन कर दूं, कभी इस इंसान के साथ ये बिहेवियर कर दूं। तो तुम वो रैंडमनेस में क्यों नहीं जी सकते हो कि तुम कोई कैटेगरी बनाओ ही ना? कि और वो रैंडमनेस इन लोगों को बेसिकली भाती नहीं है, कि ये इंसान तो कुछ भी कैसे कर सकता है, ये इतना अनसर्टेन कैसे हो सकता है, मैं इसको कैटेगरी में डालूंगा, मैं इसको इस कैटेगरी में डालूंगा कि ये तो ये है। समझे? और ये असुर लोगों का काम ही वैसे करते हैं कि वो लिमिटेड नॉलेज को हमेशा, जैसे वो ब्रह्मा से जो वरदान जो लेते थे ना, वो भी वैसे ही लेते थे। कि हमको ये वाली सिद्धि दे दो, हमको ये समझ में आ जाए, हमको वो समझ में आ जाए। तो होना, जानना, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए, पहचानना। ये असुर तो मेरे को आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में भी मिल रहे हैं ना बहुत सारे। तो इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अब इनको थप्पड़ थप्पड़ मतलब
अब ये स्पेशली जो ये हरियाणा वाले जो है ना, ये बिगड़े हुए लौंडे, मतलब बस बाप की उस ऐश करने वाले, हरियाणा दिल्ली वाले बहुत सारे ना ऐसे। मेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है, क्यों कैटेगराइज करूं भाई मैं? मेरा बाप कौन है तुझे पता है? तेरा बाप कोई भी होगा, मेरा बाप महादेव है। तेरे बाप से बड़ा है क्या वो, देख लेना। क्योंकि मेरा बाप कौन ही वाले थे ना, ये आदित्य ठाकरे, ये लाइक मेरा बाप तुझे पता है कौन है? चीफ मिनिस्टर। अच्छा, तो कुछ भी कर सकता है तू? हाँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसको ये नहीं पता कि सबका बाप कौन है। जैसे हिरण्यकश्यप के अंदर भी यही हो गया था ना, मतलब कि सबका, जैसे वो प्रहलाद भी बोलता था कि आप मेरे पिता हो, बट आपके पिता कौन है? उसके सबके पिता कौन है? जगत पिता कौन है? आप उसको पिता मानूंगा ना मैं तो। आप तो ठीक है एक शरीर के पिता हो, तो वो इसलिए वो कहाँ है तेरा पिता, कौन है वो जगत पिता, दिखा मेरे को। मेरे को दिखा दिया ना भगवान ले आके, बोला ये ले। तो जैसे आज हमने पूरा ये ज्ञान योग साधना को डिस्कस किया कि ज्ञान योग से कोई भी चीज जो अर्जित, बेसिकली कोई भी जजमेंट यदि कोई भी इंसान पास कर रहा है, ये जो एब्सोल्यूट जजमेंट पास कर रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि एब्सोल्यूट जजमेंट कभी भी पास नहीं कर सकते तुम किसी चीज के बारे में। फिर ये पूरा सीखा, फिर हमने ये सीखा कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कि सबसे पहले हम लेबलिंग करके उस चीज को स्टोर करते हैं, जिसको हम जानना बोलते हैं, कि भाई ये इंसान का नाम ये है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में स्टोर करते हो। तो जैसे किसी को देखा पहली बार, ठीक है, वो अपना नाम बताते हैं, उसको बोलते हैं कि देखा तुमने, मतलब देखा क्या? तो उसका डेटा ही तो स्टोर किया, उसका विजुअल डेटा स्टोर किया। और फिर मान लो तुमने उसको वाले टच करके देखा, जैसे मान लो कोई इंसान अंधा है, तो वो तो देख तो नहीं पाता है, तो वो क्या डेटा स्टोर करता है? वो टच डेटा स्टोर करता है। वो कोई आपके चेहरे को टच करेगा ऐसे कि हाँ ऐसे ऐसे करके, और उसके थ्रू, टच के डेटा के थ्रू पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करेगा। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन वो भी करेगा, बट उसके पास अब वो बाकी जो एक एक जो 5 जो डेटा स्ट्रीम जो हम ले सकते हैं 5 इंद्रियों के थ्रू, तो उसके पास अब एक डेटा स्ट्रीम नहीं है। बट फिर भी वो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन तो माइंड का काम है। वो तो ठीक है, 4 टाइप का डेटा मिलेगा तो वो 4 टाइप की डेटा भी कर लेगा पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। एग्जाम्पल दीजिए गुरुजी, एब्सोल्यूट जजिंग मतलब? एब्सोल्यूट जजिंग का एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता कोई भी एब्सोल्यूट, वही तो बता रहे तुमको बार बार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि एब्सोल्यूट जजिंग का एग्जाम्पल यदि मैं दूंगा, तो वो भी तो एक एब्सोल्यूट जजमेंट ही हो जाएगा अपने आप में फिर से। तो तुम मुझे उस चीज में फंसा रहे हो जिस चीज में तुमको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, कि मुझे एब्सोल्यूट डेफिनेशन बता दो इसकी। हम एब्सोल्यूट डेफिनेशन बताई नहीं जा सकती, बस ये समझा जा सकता है कि कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन हो ही नहीं सकती माइंड के अंदर। बस, मतलब एक ही चीज समझी जा सकती है। इस चीज को समराइज किया जाए। ठीक है, इस पूरे एपिसोड का यहाँ पे अंत करेंगे। जब हमने पहले ही बोला था, यही जाना जा सकता है कि कुछ जाना नहीं जा सकता। कुछ भी जाना नहीं जा सकता। नेति नेति, कि बेसिकली हम सिर्फ माइंड सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये चीज नहीं है तू। क्या तू है, वो माइंड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। माइंड सिर्फ नोट पे फोकस कर सकता है कि मैं ये नहीं हूं। और ये माइंड हमेशा बस यही जान सकता है कि ये इसको जाना नहीं जा सकता है। बट अहंकार उसको उल्टा फील कराता है। ईगो जो है, आई जो है, दक्ष जो है, ये सब दक्ष प्रजापति के ही औलाद है ना, ये सारे की सारी। ये सबको पिटेगा ना। सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ था, जब वीरभद्र को भेजा था महादेव ने, तो सारे दक्ष की सारा घमंड निकल गया था ना इतनी सी वजह से। फिर पहले तो भागने लगा। जब वो आए वो सेना, जो कोई सारे वो देवता वेवता उनको रोक रहे हैं, और कोई रोक नहीं पा रहा है वीरभद्र को। तो सबसे पहले तो उनको लगा कि यार क्या किया जाए, मतलब अब तो फंस गए हम तो पहले तो अहंकार में थे, अब हमको सही में समझ में आया कि ये तो पावरफुल है। कि मुझे सब कुछ पता था, उसका ये घमंड टूट गया ना। वो सब कुछ से अलग भी कुछ निकल के आ गया ऐसा, जिसको पता ही नहीं था। अब इससे कैसे डील करूं मैं? हाँ, किसी को भी प्रमाण पत्र देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि प्रमाण पत्र किसी को दिया ही नहीं जा सकता। जो क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बनानी है तुम्हें। किसी भी स्टेटमेंट को एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बनाना है। यही जाना ना हमने। बेसिकली ज्ञान योग साधना के अंदर हमने यही जाना कि नो स्टेटमेंट कैन बी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। तुम जो भी स्टेटमेंट अभी बोलोगे, वो चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे उस डायरेक्शन में हो, वो कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। तो तुम कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट का ज्ञान के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर बोल ही नहीं सकते हो। नहीं, इट मींस बीइंग जीरो इज एवरीथिंग, ये भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। अब तुम सेंटेंस बोल ही नहीं पाओगे कोई भी।
क्योंकि ये जो तुमने सही में समझ लिया तो एक ज्ञान योगी बेसिकली अपने आई को खत्म करता है यही समझ के कि मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं एब्सोल्यूट तो कभी बोल ही नहीं सकता हूं। तो अहंकार अपने आप में खत्म हो गया ना। यदि मैं ये समझ लिया कि मैं तुमको ये जो समझा रहा हूं वो भी लिमिटेड है, कि मैं तुमको एब्सोल्युटली नहीं समझा सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट चीज को समझा ही नहीं जा सकता, तो अब वो मेरे अंदर ये अहंकार नहीं होगा ना कि मैं सब कुछ जानता हूं। अब मेरे को जो पता था मैंने तुमको समझा दिया और मैंने तो ये समझा कि समझने का जो प्रोसेस है, जानने का जो प्रोसेस है वो लिमिटेड है। अब जानने का प्रोसेस ही यदि लिमिटेड समझ में आ गया तो मैं उसके ऊपर घमंड क्यों करूंगा उस जानने के प्रोसेस के ऊपर, कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली है भाई, मैंने तो शिव महापुराण भी पढ़ लिया है, मैंने तो ये भी पढ़ लिया है, वो सब तो डेटा ही तो फीड किया है मैंने अपने माइंड के अंदर। बट मैंने तो ये समझ लिया ना कि माइंड के अंदर कितना भी डेटा फीड करो वो अनलिमिटेड तक नहीं हो सकता। तो कोई भी स्टेटमेंट तुम डालोगे वो कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। तो फिर से हम पहुंच उसी नतीजे पे रहे हैं जो हम कर्मयोग साधना के अंदर पहुंचे थे, कि आई को ही मारना है। और जो कि आई बार बार यही बोलेगा कि तुझे पता है, बट तुझे अब तुमको बार बार वही करना है कि कभी भी हमेशा डाउट रखना है। ये ज्ञानी का एक हथियार डाउट ही होता है कि नहीं नहीं हो सकता है कि कोई ऐसी नई चीज आ जाए जो मुझे नहीं पता हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो, मुझे ओपन भी रहना चाहिए। बट जो जो ओपन नहीं रहता है, जो क्लोज माइंडेड हो जाता है, इसलिए उनको नैरो माइंडेड पीपल बोलते हैं ना, क्लोज माइंडेड पीपल। और वो अहंकार है, वही दक्ष है अहंकार को तो खत्म करना ही है ना भाई, वो तो इस पीछे से पीछे एपिसोड में ही डिस्कस कर लिया था। अब तो हम अहंकार के खत्म करने के तरीके डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज हमने सिर्फ ज्ञान योग साधना के थ्रू अहंकार को कैसे खत्म करना है वो डिस्कस किया। कल हमने कर्म योग साधना के थ्रू